पंजाब के किसानों ने बताया कि किसानों को सिक्खी का वास्ता दिया गया। बताया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुगलों से जमीन छीनकर हमारे पुरखों को दी थी। अब मोदी सरकार पुरखों की जमीन छीनकर कंपनियों को दे रही है। अब सड़क पर नहीं उतरे तो सड़क पर आ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। सिक्खी का वास्ता है, यह कहा गया। मोदी सरकार का विरोध करो। इन किसानों का दावा है कि यह आंदोलन कोई 1-2 दिन या 2 हफ्ते की तैयारी के बाद शुरू नहीं हुआ। पंजाब के गांव में वामपंथी दलों के लोग पिछले 5 महीने से इस आंदोलन की हवा बना रहे थे, किसानों को भड़का रहे थे। पंजाब में वामपंथी दलों के लोग कृषि कानूनों के इस्तेमाल अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है स्टार्टिंग में, जैसे हमारे जो ये मालवा बेल्ट है, संगरूर, बरनाला, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, ये जो पूरी मालवा बेल्ट है, इसमें जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनका मतलब अच्छा खासा दबदबा है, उनका अच्छा खासा जोर है। और वो सारी की सारी जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो ज्यादातर जो लेफ्टिस्ट पार्टी है अपनी, उनसे ज्यादा जुड़ी हुई है। तो शुरू में जब किसान आंदोलन पास हुआ तो इन लोगों ने मतलब कहना शुरू कर दिया, गांव गांव में प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये मोदी जी ने काले कानून बना दिए हैं और ये हमारी मतलब खेती को नष्ट कर देंगे, हमारी जमीनें कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देंगे, हमारी जमीनें खोलेंगे। शुरू में हमें भी लगा भी अच्छा ये बात है, तो ये तो मोदी जी ने बहुत गलत किया है, तो फिर हम भी मतलब इनके साथ हो लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। तो मतलब धीरे धीरे इन लोगों को लगा कि उनका मतलब थोड़ा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनके साथ मतलब बंदे काफी इकट्ठे हो गए हैं। और इसमें फिर जो पंजाब की जो लोकल पार्टियां हैं उन्होंने भी मतलब जो उन्होंने भी सहयोग करना शुरू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे मतलब ये जो मूवमेंट बढ़ता गया, तो हमें लगा यार मतलब कोई इसको थोड़ा बहुत पढ़े देखा तो जाए, जो कानून इतना रोला मचा रखा है, इतना मतलब इसमें इसकी बात कर रहे हैं जिसको, तो हमने देखा। फिर धीरे धीरे मतलब पता लगा कि ये जितनी बात कर रहे हैं उतना नहीं है। हौले हौले फिर धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लगी कि नहीं, ये लोग रोला ज्यादा मचा रहे हैं। इन्होंने ट्रैक्टर जाम करने शुरू कर दिए। शुरू में इनके साथ पब्लिक नहीं आई, बाद में फिर इन्होंने सिखिज्म का मुद्दा चुक लिया कि भाई सिखों के नाम पे, क्योंकि जो ये मालवा बेल्ट है ज्यादातर सिखों का एरिया है सारा, तो उन्होंने सिखों का नाम चक लिया। भाई सिखों के नाम पे मतलब लोगों को इकट्ठा करने लगे कि ये तो हमारी होंद का सवाल है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने और 10वें पातशाह ने जिदा अपने वो सारे मुगल भजाए थे, मुगलों से हम नहीं डरे थे। तो जो मोदी क्या चीज है, मोदी को तो हम इसकी तोड़ पे गोडा रख के मतलब इसकी गर्दन पे हम घुटना रख के और इसको मुद्दा मार देंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने मतलब लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। हमारे गांव में सर, मैं खुद बताता हूँ, हमारे गांव में कामरेड का जो लीडर है, इधर जो लेफ्ट वाली पार्टी का जो लीडर है गांव का, किसान का जो मेन हेड बना फिरता है सर, उसने गांव में सर पर एकड़ के हिसाब से मतलब 200-200 रुपए इकट्ठे करवाए हैं सर। 200 रुपए पर एकड़ के हिसाब से इकट्ठे करवाए हैं और लाखों रुपए चंदा लेके और वो दिल्ली गए हैं सर, ट्राली भर के। ठीक है। और इधर गांव में मतलब 2.5 रुपए की एक बोतल, खाली बोतल पानी की सर उन्हें उसने ली है और उसको पानी भर भर के उसमें और 20-20 रुपए की वो बोतलें दिखा दी। ऐसे मतलब गांव को भी ये चूना लगा रहे हैं सर। और जितने भी इनके लेफ्ट के कैडर है, ज्यादातर लेफ्ट का कैडर वहां बैठा है सर। किसानों को, किसान भी वहां बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता किसान नहीं बैठे, किसान बैठे हैं, लेकिन वो ज्यादातर किसान वो बैठे हैं जिनको मतलब पिंडों में से ऐसे होका दे के लेके है, वो चलो अपनी तो होंद का सवाल है, होंद, ऐसे मतलब लोगों को वो ले गए हैं सर बका बका। होंद का सवाल होता है मतलब सर की मतलब अपनी इज्जत का सवाल आ गया सर। अपनी होंदता मतलब होंद के आगे तो कुछ भी नहीं है सर। मतलब जमीर जिसको हम कह देते हैं, हिंदी में कह देते हैं कि जमीर का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी पगड़ी का, हमारी मान मर्यादा, और ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें। तो लोगों को लग गया यार अच्छा अपने मतलब गुरु गोविंद सिंह जी मतलब किसी तो नहीं डरे, अपने 10वें पातशाह किसी तो नहीं डरे, ये मोदी चीज ही की है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ने मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने छुड़वा के और हमारे मतलब पूर्वजों को दी थी, और अब ये मोदी खो गए, अंबानी अडानी और टाटा बिरले इनको देगा, तो ये मोदी की हिम्मत कैसे होगी। और ऐसे कर करके मतलब उन्होंने इसमें सिखिज्म का जो है वो एक तरीके से तड़का लगा के और फिर पब्लिक को वहां इकट्ठा किया है। और पब्लिक मतलब वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कह के किसी को आप अपने पीछे लगा सकते हो, और ये इस तरह से फंडिंग कर रहे हैं सर। जमीनी हकीकत है, जो लोग दिल्ली में बैठकर लोगों को आसानी से पता नहीं लग सकती। विजय सिंह ने कहा भोले भाले लोगों को भड़काने की साजिश हो रही है। जिन लोगों की नेचुरल डेथ होती है उनकी लाश को भी सड़क पर रखकर प्रदर्शन होता है। किसानों को बताया जाता है कि किसान आंदोलन के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। फिर लाश के फोटो और वीडियो वायरल किए जाते हैं जिससे किसानों का सपोर्ट हासिल किया जा सके। जो किसान आंदोलन में बोल रहे हैं कि लोग शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हाँ हम लोग भी किसान हैं, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। और
जो ये लोग कह रहे हैं ना कि किसान इतने शहीद हो गए, गांव में किसी में नेचुरल मौत हो जाती है। अब नेचुरल मौत तो किसी की भी हो जाती है, कोई बीमारी से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई कैंसर से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई किसी भी कारणवश मर जाता है, कोई बुजुर्ग मर जाता है, कोई मर जाता है, उसको वहां ले जाके धरने में रख देते हैं और बोलते हैं कि ये तो शहीद हो गया। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अभी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां प्रदर्शन हुए थे इनको अभी पीछे 4-5 दिन पहले, उनमें पिंड के 2 लोग मर गए थे, बुजुर्ग मर गए थे, उनको ले जाके वहां डीसी ऑफिस के सामने रख दिया। बोलते हैं ये तो इधर प्रदर्शन में आए थे, प्रदर्शन में शहीद हो गया, और उसकी रात को मौत हो चुकी थी, नॉर्मल नेचुरल मौत हो चुकी थी, उसको ले जाके रख दिया। ऐसे ये दिल्ली आंदोलन में कर रहे हैं कि नॉर्मल मौत हो जाती है उसको बोल देते हैं कि इसको शहीद का दर्जा दो, उसकी संपत्ति शहीद का दर्जा दो और साथ में नौकरी दो, और ये इस तरह की डिमांडे रख रहे हैं। ये इस तरह इनके लोग शहीद होगा, ये ऐसे दर्जा दिलवा रहे हैं ये लोग। दिल्ली में जो धरने पर लोग बैठे हैं उसके लिए सारे इंतजाम आड़तियों के पैसे से हो रहे हैं। आड़ती किसान की फसल